Hey guys, it's Jyoti welcoming you all to my channel. I'm here with another video on phrases and idioms. Hope you all consider subscribing to my channel. So without wasting any moment, let's start the video. So students, video start करते हैं केक के पीस के साथ. A piece of cake, जैसे केक का पीस खाना बहुत इजी होता है. इसका मीनिंग जो है इसे सिंपली कोरिलेट कर रहा है. अ पीस ऑफ केक एन इजी टास्क. सेकंड, वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून लिटरली डिफाइन करता है मंथ में एक बार ये ब्लू मून की कंडीशन बनती है. तो ये एक वेरी रेयर इवेंट के लिए आता है, क्योंकि वंस इन अ मंथ ब्लू मून, तो इट सिंपली हम इसका मीनिंग जो है इससे को रिलेट कर सकते हैं. वेरी रेयर इवेंट, जो बहुत ही रेयर हो, बहुत मुश्किलों से दिखाई दे. अ बेड ऑफ रोजेस बहुत सिंपल है, गुलाबों का बना हुआ बेड. तो एन ईजी ऑप्शन और वे, जहाँ पे हमें बहुत कोमलता, बहुत सब कुछ ईजी हो हमारे लिए, तो मीनिंग बहुत सिंपल है. अ बेड ऑफ रोजेस ईजी वे, ईजी ऑप्शन के लिए यूज में आएगा. लाइफ इजंट अ बेड ऑफ रोजेस. जीवन एक गुलाबों से बना हुआ बेड नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, इसमें समस्याएं भी हैं. नेक्स्ट, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. कुत्ते और बिल्लियों की बारिश. अब ये इसका लिटरल मीनिंग से हम इसको को रिलेट करें हैवी रेन्स. जब कुत्ते और बिल्ली लड़ते हैं आपस में तो बहुत भयानक कंडीशन क्रिएट हो जाती है. तो हम इसको रिलेट कर रहे हैं हैवी रेन्स, बहुत तेज बारिश, बहुत तेज, हिंदी में हम कहते हैं मूसलाधार बारिश होना. तो नेक्स्ट है द होल 9 yards. कंप्लीट, हर चीज का कंप्लीट इन द सेंस जब एवरीथिंग, सब कुछ. होल 9 yards 9 गज, पूरे 9 गज, मतलब सब कुछ उसमें आ गया है, कुछ भी रिमेनिंग नहीं है. एग्जाम्पल, वी कवर द होल 9 yards इन द मीटिंग, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू डू. मीटिंग में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है. होल 9 yards, कंप्लीट मैटर, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू डू. थिक इन द हेड. हम लोग जनरली कहते हैं दिमाग से मोटे हो क्या, दिमाग से पैडल हो क्या. तो थिक इन द हेड. स्टूपिड फुलिश, जिसका दिमाग थिक हो, कचरा भरा हो, हम कहते हैं जनरली जो स्टूपिड पर्सन हो, एक बार में समझ में नहीं आता है. टॉमी सो थिक इन द हेड ही कीप्स लिकिंग द वॉल. नेक्स्ट वन, थर्ड टाइम्स अ चार्म. 2 बार जब हम किसी चीज को ट्राई कर चुके तो थर्ड टाइम को हम एक लकी चार्म मानते हैं कि थर्ड टाइम है तो मे बी कि ये सक्सेसफुल हो जाए. थर्ड टाइम्स अ चार्म मीन्स द थर्ड टाइम इज यूजुअली कंसिडर्ड सक्सेसफुल. ये वर्ड्स हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं. एट डैगर्स ड्रॉन, जिसको देखते ही तलवार खींचने का मन करे. डैगर तलवार, कटार. टू हैव बिटर एंटी, दुश्मनी, पक्की दुश्मनी. एट ईज, ईज आसानी से, एकदम फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी, जिसमें हमें कोई पेन, कोई एंग्जाइटी नहीं है, हम सब कुछ ईजी है. ईज. एट वंस फिंगर्स एंड, एट वंस फिंगर एंड्स. टू हैव कंप्लीट नॉलेज, जहाँ पर्सन की अंगुली का एंड होता है, यानी कंप्लीट इन द सेंस किसी भी चीज़ का अंगुली तक का, अंगुली के पॉइंट तक का कंप्लीट नॉलेज होना, जहाँ पे फिंगर का एंड होता है. हैविंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ एनीथिंग. टू डाई इन हार्नेस. हार्नेस का मतलब होता है घोड़ा जो होता है, हॉर्स के चारों तरफ एक लेदर स्ट्राइप लगी होती है. जब घोड़े को किसी काम में यूज में लेना होता है, जब घोड़ा ऑन ड्यूटी होता है, तो उसके चारों तरफ वो एक लेदर स्ट्राइप लगाई जाती है. टू डाई इन हार्नेस, उस समय डाई, मरना, जबकि आप ड्यूटी पे हो, जबकि आप तैनात हो, किसी काम में आप ड्यूटी कर रहे हो या कुछ भी है, तो हम उसके लिए ये वर्ड जो है ईडियम टू डाई इन हार्नेस यूज में लेते हैं. एड फ्यूल टू द फायर. आग में घी का काम करना. अगर फायर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसमें हम और फ्यूल ऐड कर रहे हैं, तो हम सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, हम एग्रीवेट कर रहे हैं, उस सिचुएशन को हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं. बी ऑन क्लाउड 9. 7वें आसमान पे पहुंचना हम हिंदी में कहते हैं. 9वें आसमान पे हो तुम, 9वें बादल पे हो. क्लाउड मीन्स यू आर लुकिंग वेरी वेरी हैप्पी. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. ब्लू आसमान हम ईश्वर के लिए यूज में लेते हैं कि आसमान ऊपर वाला, तो ऊपर वाले की तरफ से बोल्ट, बिजली कड़कना. तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा होना जिसको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, अचानक से ऐसा कुछ होना.
नो द रोप्स, रस्सियों को जानना, रोप्स को समझना, टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, जो डिटेल्स हैं किसी चीज़ के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी लेना, डिटेल्स। टू गिव वेंट टू, एक्सप्रेस, किसी को जगह मिलना, वेंट स्पेस, मतलब आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर आपके पास जगह मिली है आपको तो आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, टू गिव वेंट टू। नेक्स्ट है जंप द बैंड वेगन। जंप द बैंड वेगन जो है ये इसमें मिसप्रिंट है, जंप द बैंड वेगन, सॉरी। जब कोई भी पर्सन, कोई भी पॉलिटिशियन, स्पेशली अ पॉलिटिशियन के लिए हम ये यूज़ में लेते हैं, जब किसी भी बैंड वेगन को आप जंप करते हैं, इट मीन्स दे बिकम इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी or a movement because it is fashionable or likely to succeed or not just because they are really interested in it. उस काम को करना जिस काम में उनका प्रॉफिट हो और जो फैशनेबल हो, जिसे लोगों में वो पॉपुलर हो जाए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है, ईडियम है, इसका मतलब है जंप द बैंडवैगन। इट मीन्स किसी ऐसे काम या किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जो फैशनेबल हो और प्रॉफिटेबल हो, कस्टम में हो, और उसका जो पर्पस है वो सेल्फिश रीजंस है, न कि इंटरेस्ट। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, दूध बिखर चुका है, फैल चुका है और उसके ऊपर बैठकर रोना। लिटरल मीनिंग, कंप्लेन करना किसी ऐसे लॉस के लिए, किसी ऐसे जहाँ हम ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, उस चीज़ के लिए जो पास्ट में फेलियर है, उस चीज़ के बारे में बैठ करके कंप्लेन करना। दैट इज़ क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, बिखरे हुए दूध के ऊपर रोना जिसका कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, एक ऐसा बच्चा या एक ऐसा पर्सन जो कि यंग है, यंग कंधे हैं और उस पे जो सर है वो बूढ़ा है। ओल्ड हेड मीन्स एक्सपीरियंस्ड है। अ चाइल्ड और अ यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसका दिमाग एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन की तरह चलता हो लेकिन फिजिकली वो एक यंग पर्सन है। यंग शोल्डर्स, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। एन ऑलिव ब्रांच, ऑलिव सभी जानते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ, हम लोग पिज़्ज़ा पे यूज़ में लेते हैं ऑलिव्स। ऑलिव ब्रांच, ऑलिव ऑयल होता है। तो इट मीन्स पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रीटी। जब हम किसी को पीस, शांति का निवेदन करते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ पे हम शांति का एक अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, उसके लिए आता है ऑलिव ब्रांचेस। जैसे पुराने समय में जिस राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी तो उसमें से एक राजा जो कमज़ोर पड़ता था तो वो शांति का निवेदन प्रस्ताव रखता था। तो आप ऐसे समझिए ऑलिव ब्रांच को ऑफर करना। अगर आपके हाथ में ऑलिव ब्रांच है, ऑलिव ट्री जो है उसकी ब्रांच है, इसका मतलब आप अपने कमज़ोर पड़ गए हैं या किसी और रीज़न की वजह से आप पीस जो है, शांति का प्रस्ताव आप रख रहे हैं। नेक्स्ट है एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़ा हो रहा है, 2 या 3 लोगों में झगड़ा हो रहा है, डिस्कॉर्ड है, झगड़ा है एक एप्पल की वजह से। एक एप्पल को लेके 2 या 3 लोगों में झगड़ा हो रहा है। लिटरल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स, लड़ाई और झगड़े की जो वजह होती है उसे कहा जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ वंस आइज, एप्पल जो है वो किसी की फेवरेट चीज़ के लिए आता है, तो ये किसी की आँखों का तारा, हिंदी में हम कहते हैं आँखों का तारा, वेरी लवेबल। तो तारे की जगह इंग्लिश जो ईडियम है उसमें एप्पल वर्ड लिया है। एप्पल ऑफ वंस आइज, किसी की आँखों का तारा, इंग्लिश में हम कह सकते हैं आँखों का एप्पल। इनका कोई सेंस वैसे नहीं है, बट हमें जस्ट, हमारा सिर्फ एक पर्पस है कि हमें प्रोवर्ब्स हैं या हमारे ईडियम्स हैं या फ्रेजल वर्ब हैं या नॉर्मल फ्रेजेस जो हैं उन्हें हम इतने अच्छे से समझ लें कि उनके वर्ड को देखते ही हमें उनका मीनिंग जो है वो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करे। चाहे हम कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं या हम किसी, हमारे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो 5th to 10th स्टैंडर्ड के हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल है। 11th 12th के स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों की भी एग्ज़ाम में कॉम्प्रीहेंशन जो पैसेज आता है उसमें 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के होते ही होते हैं। दूसरा कि अगर आप कोई राइटिंग सेक्शन को अटेंड कर रहे हैं तो उसमें भी इफ़ यू यूज़ दीज काइंड ऑफ प्रोवर्ब्स और दीज काइंड ऑफ ईडियम्स और फ्रेजेस देन इट विल बी वेरी अट्रैक्टिव।
and if you want to write an attractive piece of attractive piece of writing, then you should follow all these things in your writing. So continuing this video, coming to the next idiom. नेक्स्ट है टाइम ऑफ योर लाइफ. आपके जीवन का समय. कौन सा समय? आपके जीवन का वो समय जो इंजॉयबल टाइम है. आपके जीवन का, आपके लाइफ का वो पार्ट, वो एक सेक्शन जो बहुत इंजॉयबल रहा है, तो हम उसे कहते हैं टाइम ऑफ योर लाइफ. आपके जीवन का जो स्पेशल टाइम है उसके लिए आता है. टाइम ऑफ योर लाइफ अगर सेंटेंस में आ रहा है, इट मीन्स वो एक उस सिग्निफिकेंट पार्ट को डिनोट कर रहा है जो काफ़ी इंजॉयबल रहा है. डिड यू हैव द टाइम ऑफ योर लाइफ व्हेन यू वर अ टीनेजर? आपके जीवन में वो टाइम आया क्या आपके जीवन में जब आप टीनेजर थे? इट्स एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट, टाइम टू रन, टाइम टू लीव. मतलब अब आपको उस चीज़ को रन करना है, आपको वहाँ से रन कर जाना है, दौड़ जाना है. अब वहाँ पे आपको रुकना नहीं है. इट मीन्स आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसको छोड़ने का समय आ गया है, अगर आपको लगता है कि अब यहाँ रुकना नहीं है, तो हम उसके लिए जो इडियम यूज़ में लेते हैं वो है टाइम टू रन. भाग जाइए, उस काम को छोड़ दीजिए, आप छोड़ के भाग जाइए. इट्स टाइम टू रन, आई नीड टू गो एंड पिक अप माई किड्स फ्रॉम स्कूल. नेक्स्ट, टाइम विल टेल, समय बता देगा. लिटरल मीनिंग. सिंपल मीनिंग को रिलेट है, द आउटकम विल सून बी नोन. टाइम विल टेल मीन्स समय बता देगा, मतलब जो भी काम हो रहा है उसके लिए अगर हम ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो काम हो रहा है उसके जो रिजल्ट्स हैं, जो उसके आउटकम है, वो सभी जान जाएंगे धीरे, मतलब समय के साथ सभी को पता चल जाएगा. ओनली टाइम विल टेल दैट व्हाट हैपन्स टू द ह्यूमन रेस. नेक्स्ट, टू बी ऑफ बेस. ये वर्ड भी पहले प्रीवियस वीडियो में हम इसको देख चुके हैं. टू बी ऑफ बेस मतलब जिसका कोई बेस ना हो, जिसका कोई आधार ना हो. नॉट मेकिंग अ फेयर स्टेटमेंट, एक उचित स्टेटमेंट नहीं देना. मतलब जो भी कहा जा रहा है वो किसी न किसी चीज़ से या किसी सेल्फिश रीज़न से अफेक्टेड है, वो फेयर नहीं है. ऑफ बेस है, उसका कोई बेस नहीं है, आधार नहीं है. नेक्स्ट, द होम स्ट्रेच, नियर द एंड. लिटरल मीनिंग है घर के स्ट्रेच पे, मतलब घर की पहुंच में. अब आप इतने पास में हैं कि घर आपकी पहुंच में है, होम स्ट्रेच पर हैं. तो नियर द एंड, इसका लिटरल मीनिंग ये था, और इसका एक्चुअल मीनिंग है कि हम किसी भी पर्पज़ या किसी भी मिशन पे हैं तो हम उस पर्पज़ या मिशन के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं. नियर द एंड, द होम स्ट्रेच. अगर हम कह रहे हैं कि हम होम स्ट्रेच पे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, हम जैसे कोई टॉपिक है, हम उसको लर्न कर रहे हैं और हमें वो टॉपिक ऑलमोस्ट लर्न हो चुका है, तो हम ये कह सकते हैं वी आर जस्ट एट होम स्ट्रेच. वी आर ऑन द होम स्ट्रेच, वी विल बी देयर इन अ फ्यू मिनट्स. हम बस कुछ ही मिनट में वहाँ पहुँचने वाले होंगे क्योंकि हम सिर्फ होम स्ट्रेच पर हैं, यानी बिल्कुल एंड के बिल्कुल पास में है. नेक्स्ट है द लायंस शेयर, शेर वाला हिस्सा. शेर अपना हिस्सा, शेर वाला शेयर हिस्सा मतलब मेजोरिटी, जो अधिकांश जो हिस्सा होता है. शेर कौन सा हिस्सा लेता है? क्योंकि शेर जंगल का राजा है, तो वो सबसे बड़ा वाला जो हिस्सा होता है, जो बड़ा हिस्सा पोर्शन होता है, वो उसके हिस्से में आता है, मेजोरिटी. तो शी वॉज अपसेट एग्जाम्पल बिकॉज हर सिस्टर गॉट द लायंस शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का जो हिस्सा था उसमें उसको सब, जो लायन वाला जो शेयर है वो उसकी सिस्टर ने लिया, दैट्स वाई शी वॉज अपसेट. तो लायन शेयर अगर बात है तो इसका मतलब एक बड़ा हिस्सा, एक जिसमें मेजोरिटी आती है, जो बड़ा वाला हिस्सा है वह है, उसकी बात चल रही है. द टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक पहाड़ जैसी प्रॉब्लम है. आइसबर्ग मतलब बर्फीला पहाड़ है, एक आइसबर्ग है बड़ा सा, उसका टिप, उसका टॉपिक जो सबसे ऊपर वाला टिप है, एक हम कह सकते हैं छोटा सा हिस्सा, एक स्मॉल पार्ट. टिप एक छोटा हिस्सा, तो एक बड़ी समस्या का एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा. द टिप ऑफ द आइसबर्ग. टैक्स इवेजन वॉज जस्ट द टिप ऑन द आइस ऑफ द आइसबर्ग. द कंपनी हैज़ कमिटेड काउंटलेस अदर क्राइम्स. मतलब किसी बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा अगर है तो हम उसको कहेंगे द टिप ऑफ द आइसबर्ग. यस, नेक्स्ट पेज, किक द बकेट. बकेट को किक करना, हिंदी जो मीनिंग है बाल्टी,
बकेट, उसको हम अगर किक कर रहे हैं, इट मीन्स डाई, मरना। स्पिल द बीन्स, स्पिल मीन्स बाहर आना, छलक जाना, बीन्स फलियाँ, जिसको हम बीन्स फलियों को कहते हैं, तो उनका बाहर आना यानी सीक्रेट का बाहर आ जाना। अगर हमने बकेट में, हमने किसी कंटेनर में बीन्स रख रखी, वो बाहर आ रही हैं, इसका मतलब ये जो मीनिंग है ये सिग्निफाई कर रहा है ईडियम टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट का बाहर आना। बाय लीप्स एंड बाउंस, लीप्स जो होता है वो होता है छलांग जो लगाई जाती है उसके लिए, बाउंस जो होता है हम बाउंस बाध्यता के लिए लेते हैं। तो यहाँ जो ये ईडियम है बाय लीप्स एंड बाउंस, ये रैपिड, किसी चीज़ का फास्ट चलना, मतलब अगर आप छलांग लेके चलेंगे तो वो काम फास्ट होगा, तो हम इसे को रिलेट कर सकते हैं लीप्स एंड बाउंस, रैपिडली, फास्ट, वेरी फास्ट। एवर एंड एनन, नाउ एंड देन, एवर, नाउ, अब, एंड देन, मतलब जो ओकेजनली ये जो वर्ड है इसका जो मीनिंग सिग्निफाई करता है ये, वो है ओकेजनली मीन्स कभी कभी, अक्सर। एवर एंड एनन। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन मीन्स जो है वो है झगड़ा, विवाद, या कोई भी जहाँ आर्ग्यूमेंट चल रहा है तो उसकी बोन, झगड़े की जड़, या बोन यहाँ पे वैसे हड्डी होता है, बट बोन ऑफ कंटेंशन यानी जो झगड़ा चल रहा है उसमें जो मेन बोन है जिसकी वजह से वो झगड़ा चल रहा है। मान लीजिए कुत्ते हैं आपस में लड़ रहे हैं, वो एक हड्डी के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, तो ये फ्रेजल वर्ब जो है, ये जो ईडियम जो है, ये इसका लिटरल मीनिंग है बोन ऑफ कंटेंशन, और एक्चुअल मीनिंग है कोज ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, किसी भी झगड़े का, किसी भी आर्ग्यूमेंट का मुख्य कारण, झगड़े का कारण, रीजन। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मीन्स यू नो तिनका, तो एक तिनके जैसा आदमी, तो ऑब्वियसली पतला आदमी, वीक पर्सन, जिसमें बिल्कुल ताकत नहीं है, अ वीक पर्सन। नेक्स्ट, गोल्डन हैंडशेक, हैंडशेक हाथ मिलाना, गोल्डन हैंडशेक एक ऐसा हैंडशेक जिसमें हमें गोल्डन, मतलब हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला हो, गोल्डन प्रॉफिट मिला हो। तो ये जो एक्चुअल मीनिंग है वो उसको हम डिनोट कर सकते हैं कि यहाँ अ बिग सम ऑफ मनी, एक बहुत बड़ा मनी का जो अमाउंट है हमें कब मिला है, जब हम एक कंपनी को छोड़ रहे हैं, हम वहाँ से रिटायर हो रहे हैं, यहाँ वी आर लीविंग द कंपनी, तो एट दैट टाइम हम वहाँ से फेयरवेल लेते हैं, तो एक हैंडशेक होता है, फॉर्मल हैंडशेक होता है, तो गोल्डन हैंडशेक। हाथ मिलाई, सुनहरी हाथ मिलाई, मतलब हमें वहाँ से काफ़ी अच्छा अमाउंट मिला है, उसे हम कहते हैं गोल्डन हैंडशेक। टू डाई इन हार्नेस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी, जब ड्यूटी पर हो तब उस समय इंसान की, व्यक्ति की डेथ होना, मीन्स जो हॉर्स होता है उसको हार्नेस कब पहनाया जाता है, जो एक लेदर स्ट्राइप होती है वो तब पहनाया जाता है जब वो किसी काम के लिए उसको रेडी किया जाता है। तो टू डाई इन हार्नेस, तो ऐसी कंडीशन में उस हॉर्स की डेथ होना जब उसने हार्नेस पहन रखी हो, मीन्स पर्सन की ऐसे टाइम पे डेथ होना जबकि वो ऑन ड्यूटी हो। सो टू डाई इन हार्नेस, टू डाई वाइल इन अ ड्यूटी। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट पेज। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, आप अपने हार्ट को अपने स्लीव, अपनी बाहों पे, हार्ट जो आपके अंदर है, जो आप फील कर रहे हैं, आपकी इमोशंस, स्लीव्स जो दुनिया को दिखाई दे रही है, ओपनली जो दिखाई दे रही है, तो अगर आपने अपने हार्ट को अपने स्लीव्स पे लगा लिया है, ये इसका लिटरल मीनिंग है, मीन्स आप अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ओपनली, पब्लिकली शो कर रहे हैं, आप अपने हार्ट को अपनी स्लीव्स पर लगाकर घूम रहे हैं। यू ऑलवेज वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स एंड गिव एनुअल डोनेशंस टू चैरिटी। नेक्स्ट, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, जब भी बारिश होती है तो छतें टपकना शुरू हो जाती है। कहने का मतलब है जब भी मिसफॉर्चून्स आते हैं हमारी लाइफ में, जब भी प्रॉब्लम्स आती है, वो सभी एक साथ में आती हैं, ऑफन अकर ऑल एट वंस, एक साथ आती हैं। When it rains, it pours. Last week my dog died and I broke my leg. When it rains, it pours. Next, whisper sweet nothings. Whisper मतलब कानों में कुछ कहना, sweet nothings कुछ मीठी मीठी बातें, और nothings sweet nothings, ये थोड़ा opposite लग रहा है, contradictory लग रहा है।
कि कहना भी और नथिंग्स कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जो स्वीट नथिंग्स है ये है रोमांटिक थिंग्स के लिए। टू से रोमांटिक थिंग्स टू समवन, तो स्वीट नथिंग्स वर्ड आपको याद रखना है। स्वीट नथिंग्स अगर कुछ है इट मीन्स दैट आर फॉर रोमांटिक थिंग्स टेलिंग टू समवन। वाइट एलिफेंट, यहाँ वाइट एलिफेंट जो सफ़ेद हाथी होता है, हालांकि वो यूज़फुल ही होता है, बट वाइट एलिफेंट को हम लर्न करने के लिए, समझने के लिए हम इसका मतलब ले रहे हैं कि अगर वाइट एलिफेंट है तो वो एक आप यूज़लेस है, वो यूज़लेस प्रोफेशन में है आप, जहाँ पे कोई यूज़ नहीं है उसका, वो प्रॉफिटलेस है। तो माई ओल्ड DVD प्लेयर इज़ अ वाइट एलिफेंट, मतलब वो अब यूज़लेस हो गया। आई ओनली वॉच नेटफ्लिक्स नाउ। नेक्स्ट, अ हॉट पोटैटो, एक गर्म आलू। पोटैटोज जो है तो ये आप ऐसे समझिए कि गर्म आलू अगर कह रहा है, अ हॉट पोटैटो अगर वर्ड आया है सेंटेंस में कहीं, तो उसका मीनिंग जो है वो ये है कंट्रोवर्शियल इशू। जिस चीज़ के ऊपर कंट्रोवर्सी होती है, एक ऐसा मामला, एक ऐसी सिचुएशन जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है, जिसके ऊपर बहस होती है। एक हॉट पोटैटो, मतलब हॉट पोटैटो सभी खाना चाहते हैं, आप ऐसे समझिए एक गर्मा गर्म आलू है, उसे सभी मतलब वो एक हॉट पोटैटो है। हम कैसे भी इसको को रिलेट कर सकते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे, बस आपको लर्न करना है। अ हॉट पोटैटो, अ कंट्रोवर्शियल इशू, जिसके बारे में कंट्रोवर्सी हो, जिसके बारे में इशू बन जाए, जो सिचुएशन कंट्रोवर्शियल हो जाए। नेक्स्ट, एक इजी काम के लिए पीस ऑफ केक, केक का टुकड़ा खाना सभी के लिए बहुत इजी है। एन इजी टास्क, एक बहुत ही आसान काम के लिए ये ईडियम यूज में लिया जाता है। एक गुड टीचर होने के नाते स्टूडेंट्स को हैंडल करना एक पीस ऑफ केक की तरह है। बीइंग अ गुड टीचर, हैंडलिंग स्टूडेंट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। थ्रू थिक एंड थिन, बहुत ही कॉमनली ईडियम है ये। इन गुड और बैड टाइम्स, बुरे समय में और अच्छे समय, दोनों समय में। थिक एंड थिन, ही लव्ड हिज वाइफ थ्रू थिक एंड थिन। थ्रो कॉशन टू द विंड, कॉशन सावधान, जब आपको काफ़ी सावधान होने की ज़रूरत हो। टू द विंड यानी भाड़ में जाए, हवा, मतलब सावधान जो है वो होने के बजाय आप उसको हवा में फेंक रहे हो। ये लिटरल मीनिंग से हम इसका एक्चुअल मीनिंग निकालते हैं। टू लेट गो ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड हैव फन, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जाने दो और फन करो। मतलब जहाँ आपको कॉशन सावधान होना है वहाँ आप उस चीज़ को हवा में ऐसे ही उड़ा रहे हो। लेट्स थ्रो कॉशन टू द विंड, क्विट आवर जॉब एंड गो ऑन वेकेशन। आप सब चीज़ को चलो जाने दो, अपनी जॉब्स को छोड़ दो और चलो हम लोग हैव फन, वेकेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट, थ्रो इन द टॉवेल, गिव अप, मतलब टॉवेल में छोड़ना, उसको थ्रो इन द टॉवेल, यहाँ हिंदी वर्ड जो है इसका, और इसका एक्चुअल मीनिंग आ रहा है गिव अप, किसी चीज़ को छोड़ देना। रॉकी नेवर थ्रू इन द टॉवेल वाइल हिज फाइटिंग करियर, मतलब किसी चीज़, हार नहीं मानना, पीछे नहीं हटना। नेक्स्ट, अब ये जो है ये तीनों हमारे नॉर्मल रूटीन डेली लाइफ में हम इनको यूज़ में ले सकते हैं। अंडर द वेदर, मौसम के प्रभाव में आ जाना, बीमार हो जाना। फील सिक, अपने आप को बीमार महसूस करना। सॉरी आई कांट कम टू वर्क टुडे, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर मौसम का प्रभाव है, या सर्दी गर्मी जो भी है, तो मैं बीमार महसूस कर, आई एम नॉट फीलिंग ओके। अनटिल द काउज कम होम, जब तक गायें घर नहीं आ जाती। अब यहाँ गायें जो वर्ड है ये पेरेंट्स या बड़ों के लिए लिया है, या कुछ भी ऐसा हम कह सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। शी कैन वॉच नेटफ्लिक्स अंटिल द काउज कम होम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अप द क्रीक, दरारों के ऊपर, यानी क्रीक्स पे आप कब आएंगी, जब आप ट्रबल में होंगी, आप परेशानी में होंगे। इफ़ आई डोंट वॉश द डिशेस टुनाइट आई विल बी अप द क्रीक, मैं कहाँ पे रहूँगी, अप द क्रीक रहूँगी, क्योंकि मुझे मम्मा ने कहा था कि तुम इनको यूज़ में लेने के बाद में डिशेस को धो देना, और मैंने उन्हें डिश को वॉश नहीं किया, देन आई विल बी अप द क्रीक, यानी मैं मुसीबत में आ जाऊँगी।
अंडर माई थंब, मेरे अंगूठे के नीचे, इट मीन्स अंडर माई कंट्रोल, मेरे पूर्ण नियंत्रण में। मिक सेड दैट द गर्ल वॉज अंडर हिज थंब, शी वॉज द स्वीटेस्ट पेट इन द वर्ल्ड। मीन्स किसी भी पर्सन के कंट्रोल में होना, अंडर द थंब। अंडर द टेबल, टेबल के अंदर बच्चे कब जाते हैं? जब वो कोई गलती करते हैं, छुपा के कुछ काम करते हैं, सीक्रेटली कुछ काम करते हैं, तो अंडर द टेबल मीन्स छुपा के, कंसील्ड और बाय सीक्रेट। वी शुड कीप दिस अंडर द टेबल until we know it's safe to tell anyone। हमें इस चीज़ को अंडर द टेबल रखना होगा जब तक कि ये सेफ ना हो किसी को बताना, यानी हमें इसको सीक्रेट रखना है, अंडर द टेबल रखना है। अंडर द वेदर, ये हम पढ़ चुके हैं, बीमार, फील सिक। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ वंस आइज, प्यारा, दुलारा, वेरी लवेबल, हम इसको पढ़ चुके हैं। एप्पल पाई ऑर्डर, इन गुड कंडीशन, एप्पल पाई ऑर्डर में रहना, मतलब एप्पल यहाँ पे पॉजिटिव गुडनेस के लिए है, पाई उस व्यवस्था में रहना, मतलब एक अच्छी कंडीशन में होना, इन गुड कंडीशन। एट अ लॉस, टू बी अनेबल टू डिसाइड, यानी निर्णय ना ले पाना। एट अ लॉस में चले जाना, यानी उस समय आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एट अ पिंच, इन अ ट्रबल, एट अ पिंच, जब आप एक पिंच पे होते हो यानी आप एक ट्रबल में होते हो। एट आर्म्स लेंथ, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, मतलब किसी के साथ में इतना फ्रेंडली होना। एट आर्म्स लेंथ, हम बिल्कुल नज़दीक होना, बिल्कुल क्लोज होना, दैट इज़ कॉल्ड एट आर्म्स लेंथ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्माइलिंग। आप जो भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपको फुल सक्सेस मिले। ऑल द बेस्ट।